इतिहास, ये शब्द सुनते ही क्या ख्याल आता है? क्या सिर्फ तारीखें और लड़ाइयाँ? आज हम इसी सोच को थोड़ा बदलने वाले हैं और देखेंगे कि कैसे इतिहास लिखना असल में एक जासूसी के काम जैसा है। हम सबने स्कूल में इतिहास पढ़ा है। ज्यादातर लोगों के लिए इसका मतलब था राजाओं के नाम रटना, लड़ाइयों की तारीखें याद करना, मतलब अंत ना होने वाली घटनाओं की एक लिस्ट। और सच कहें तो कई बार ये बोरिंग भी लगता था। लेकिन जरा सोचिए, अगर इतिहास को एक बड़ी सी मिस्ट्री या जासूसी कहानी की तरह देखा जाए तो जहां हर इतिहासकार एक जासूस है और उसका काम है अतीत के बिखरे हुए सुरागों को जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनाना। और ये जो आइडिया है ना, ये कहीं और से नहीं बल्कि सीधे इस टेक्स्ट बुक की भूमिका से आया है। ये हमें बताती है कि इतिहास सिर्फ फैक्ट्स का कलेक्शन नहीं है, बल्कि ये एक कला है, एक खोज है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि इतिहास को सिर्फ रटने की जगह उसे समझने का मतलब असल में है क्या। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 का ये एक बहुत ज़रूरी सिद्धांत है। इसका सीधा सा मकसद यह है कि पढ़ाई सिर्फ किताबों तक ना रह जाए, उसे असली दुनिया से जोड़ा जाए, ताकि जो भी हम सीखें वो सिर्फ एग्जाम्स के लिए ना हो, जिंदगी में काम आए। और देखिए, सीखने के इन दोनों तरीकों में जमीन आसमान का फर्क है। जहां पुराना तरीका रटने पर जोर देता था, वहीं नया तरीका कहता है कि सवाल पूछो, सोचो और सीखने के इस पूरी प्रोसेस में एक्टिवली हिस्सा लो। मतलब अब स्टूडेंट सिर्फ ज्ञान लेने वाला नहीं, बल्कि ज्ञान बनाने वाला भी है। तो ये जो सीखने का नया तरीका है, ये आया कहां से? चलिए इस बदलाव के पीछे की जो सोच है उसे थोड़ा समझते हैं। देखिए, ये बदलाव कोई रातों रात नहीं हुआ। सालों से हमारी एजुकेशन पॉलिसीज पढ़ाई के बोझ को कम करने और उसे ज्यादा क्रिएटिव और एक्सपीरियंस्ड बनाने की कोशिश कर रही हैं। ये टेक्स्ट बुक भी उसी लंबी सोच का एक नतीजा है। अच्छा, तो अगर इतिहास एक जासूसी का काम है, तो फिर इतिहासकार के सुराग या कहें कि उसके औजार क्या होते हैं? इतिहास की भाषा में इन सुरागों को स्रोत या सोर्स कहते हैं। और ये सोर्स कुछ भी हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज जो हमें गुजरे हुए कल की एक झलक दे। और इन सोर्सेस की दुनिया बहुत बड़ी है, ये सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है। पुरानी मोहरें, सरकारी दस्तावेज, किसी की पर्सनल डायरी, पुरानी इमारतें, पेंटिंग्स, यहाँ तक कि जमीन से मिले मनके और हड्डियां भी, हर चीज में एक कहानी छुपी हो सकती है। मतलब बात यह है कि इतिहास हर जगह है, बस उसे देखने वाली नजर चाहिए। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, भारत का संविधान। ये एक ऑफिशियल सोर्स है। यह हमें साफ साफ बताता है कि हमारे देश की नींव किन सिद्धांतों पर रखी गई थी। एकदम क्लियर लिखा हुआ डॉक्यूमेंट। लेकिन कहानी का हमेशा एक दूसरा पहलू भी तो होता है। सरकारी दस्तावेज हमें उस वक्त की सरकार का नजरिया बताते हैं, पर उन लोगों का क्या जिन्होंने उस सत्ता का विरोध किया? विद्रोहियों को समझने के लिए इतिहासकारों को ऑफिशियल कहानी से आगे जाना पड़ता है। उनकी डायरी, उनके खत, उनके घोषणा पत्र, ये सब ढूंढने पड़ते हैं और ये आसानी से नहीं मिलते। तो सुराग मिलना तो बस एक शुरुआत है। असली काम तो उन सुरागों से कहानी बनाना है, उन्हें बुलवाना है। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है। देखिए, स्रोत यानी सोर्स वो चुप होते हैं। वे खुद ब खुद कुछ नहीं बताते। इतिहासकारों को उनसे सवाल पूछने पड़ते हैं, उन्हें इंटरप्रेट करना पड़ता है, एक तरह से उनसे जूझना पड़ता है ताकि वो अतीत के राज उगलें। ये एक बहुत एक्टिव और चैलेंजिंग प्रोसेस है। तो ये होता कैसे है? इसे 3 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, सुराग ढूंढो। दूसरा, उससे सही सवाल पूछो, जैसे कि इसे किसने बनाया, क्यों बनाया और सबसे जरूरी, इसमें क्या नहीं बताया गया है। और फिर तीसरा, उन जवाबों को मिलाकर एक कहानी बनाओ। इसका एक क्लासिक उदाहरण अलेक्जेंडर कनिंघम का है। जब उन्हें पहली बार हड़प्पा की एक मोहर मिली तो वो उसकी अहमियत समझ ही नहीं पाए। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में सही सवाल ही नहीं थे। इससे ये साफ होता है कि कोई भी सुराग तभी काम का है जब आप उससे सही सवाल पूछें। और पता है, समय के साथ ये भी बदला है कि इतिहासकार किसे सोर्स मानते हैं। एक जमाना था जब सिर्फ लिखी हुई चीजों को ही असली सबूत माना जाता था, लेकिन अब मौखिक स्रोत यानी लोगों के अनुभव और उनकी यादें, इनको भी उतनी ही अहमियत दी जाती है। खासकर पार्टीशन जैसी घटनाओं को समझने के लिए, जिनकी पूरी कहानी कभी कागजों पर लिखी ही नहीं गई। और ये सारी बातें हमें एक बहुत ही जरूरी, शायद सबसे जरूरी आइडिया पर लेकर आती हैं। हम अक्सर ये मान लेते हैं कि इतिहास एक बंद किताब है, एक कहानी जो पूरी हो चुकी है। लेकिन सच तो ये है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। यही
यही इतिहास का असली सार है। ये कोई खत्म हो चुकी कहानी नहीं, बल्कि अतीत के साथ एक जिंदा, लगातार चलने वाली बातचीत है। जैसे जैसे हम नए सवाल पूछते हैं, नए सुराग खोजते हैं, वैसे वैसे अतीत को लेकर हमारी समझ भी बदलती रहती है और बेहतर होती जाती है। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। आज जो जिंदगी हम जी रहे हैं, ये कल का इतिहास बनेगी। तो जरा सोचिए, हमारे आज के समय में ऐसी कौन सी कहानियां हैं, कौन से सुराग हैं जो भविष्य के इतिहासकारों का इंतजार कर रहे हैं, जो खोजे जाने और कहे जाने की प्रतीक्षा में हैं।